श्री श्री गोपी गीत श्लोक संख्या 1। ब्रज देवियाँ बोली, हे प्रिय, तुम्हारे जन्म काल से ये ब्रज धाम सबसे अधिक समृद्धिशाली हो गया है। महालक्ष्मी देवी इस ब्रज को अलंकृत कर सदा विराज रही हैं। यहाँ एकमात्र हम ही दुखी हैं। हम सब जिनके तुम प्राण हो, इस रात्रि में तुम्हें खोजती चारों ओर घूम रही हैं। अतएव हमें दर्शन। श्री कृष्ण प्रियाओं में प्रधान श्रीमती राधा रानी को आगे कर 300 करोड़ ब्रज बालाएं श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यमुना तट पर आकर की आवाज़ भी नहीं वर्तमान में भारत की आवाज़ भी नहीं है इतनी। 300 करोड़ आबादी नहीं है 135 करोड़ है आज। 135 करोड़ और नंबर 2 में मान लो 65 करोड़ 200 करोड़ से यार तो वैसे ही बताया जाता है ना। यहाँ पे 1/4 है, 3/4 तो ऊपर है ना। 1/4 नीचे, 3/4 ऊपर है, ऐसा मैंने सुना था। यमुना हमें भी बुला ले। 300 करोड़ में 1-2 का क्या फर्क पड़ेगा। यमुना तट पर आकर तभी तो हम ब्रज में वास करते हैं। श्री कृष्ण की गुणावली का कीर्तन करते करते मैंने कहा 500 साल पहले हमारा जन्म हुआ होता, महाराज को हम महादेव के दर्शन करते साथ कहते किए होंगे, तभी तो हम उनके संप्रदाय में दीक्षित होकर वृंदावन में हैं। ये ऐसे थोड़ी यहाँ पड़े हैं, ये किए होंगे तभी। रोते रोते उन्हें पुकारने लगी। यमुना तट प्रदेश की अपूर्व शोभा देखकर श्री कृष्ण उद्दीपन के कारण उनके चित्त आलोड़ित हो उठे। आकाश में उदित है शारदीय पूर्णिमा का चंद्र, उसकी शुचि शुभ्र किरणमालाओं से ब्रजवन समालोकित है। वृंदावन की तरुलताएं ज्योत्सना आलोक में झिलमिला रही हैं। कोयलों की पंचम तान विविध पक्षियों के कल पूजन से ब्रजभूमि मुखरित है। मल्लिका, मालती, जूही, चमेली आदि पुष्पों की गंध से दिगंत आमोदित है। उनके सौरभ से उन्मत्त मधुकरों का पुष्प पुष्प पर रस विलास चल रहा है। नील यमुना की तरंग तरंग पर चंद्रमा की किरणें खेल रही हैं। लगता है जैसे यमुना शुभ्र हास्य बिखेरे कल कल नाद करती गोपियों के साथ गोपीनाथ की लीला माधुरी गाती तरंगों के रूप में नृत्य करती असीम की ओर दौड़ी जा रही है। अति अपरूप नैसर्गिक शोभा देखकर श्री कृष्ण का विपुल उद्दीपन प्राप्त कर कृष्ण विरहिणी ब्रजबालाओं का हृदय सिंधु उच्छ्वलित हो उठा। वो श्री कृष्ण दर्शन के अधीर होकर कृष्ण गुणगान करते हुए विलाप करने लगी। गोपियों ने श्री कृष्ण विरह में रोदन और विलाप किया है, और उसका नाम है गोपी गीत। गीत या संगीत आनंदजनक होता है और रोदन दुखमय, इसलिए इसे गोपी गीत न कहकर गोपी विलाप कहना ही संगत। संसार में आत्मीय स्वजनों का वियोग जनित विलाप दुखमय ही होता है, सही है, पर श्री कृष्ण के लिए किया गया विलाप संगीत की तरह सुमधुर और सुखमय होता है, सही है। श्री गोस्वामी पाद ने इस गोपी गीत की व्याख्या करते समय पहले ब्रज देवियों की करुणा की कामना की है। कारण उनके महाभाव सिंधु से निकले इस गीतामृत के मर्म की उपलब्धि एकमात्र उन्हीं की कृपा पर निर्भर करती है। कहाँ महाभाव और कहाँ क्षुद्र कीट जीव। श्री गोस्वामी पादगण ब्रज की ही नित्य सिद्ध मंजरियाँ हैं, फिर भी उन्होंने इस करुणा के लिए प्रार्थना की है। श्री सनातन गोस्वामी पाद ने लिखा है, श्री कृष्ण प्रेयसी महाभाववती ब्रज बालाओं के वाक्य का अर्थ एकमात्र कृष्ण ही जानते हैं। मैं इनके वाक्य का अर्थ लिखने में प्रवृत्त हुआ हूँ। ब्रज देवियाँ मेरे इस अपराध को जानकर भी अपने श्री चरणों में भक्ति प्रदान कर। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, श्री कृष्ण प्रिया ब्रज देवियों के वाक्यों का अर्थ एकमात्र कृष्ण ही जानते हैं, फिर भी मैंने उनका अर्थ लिखने की इच्छा की है। करुणामयी ब्रज देवियाँ कृपा कर मेरा आग्रह स्वीकार करें। लगता है ये कि माता पिता शिशु के अर्धस्फुट वाक्य सुनकर आनंद पाते हैं। उनके मुंह में भाषा के न होने पर भी बोलने का जो आग्रह है वही उनके आनंद का कारण बनता है। उसी प्रकार मैं उस अप्राकृत महाभाव राज्य की भाव भाषा इस संसार की भाव भाषा में व्यक्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ।
मेरा ये आग्रह ही करुणामयी गोपिकाओं के आनंद का हेतु हो। इस श्लोक में गोपियों ने श्री कृष्ण को दयित या हे प्रिय कहकर संबोधित किया है। ये शब्द श्रेष्ठ, परम दयालु आदि अर्थों में प्रयुक्त होता है। जो दयालु, दुख नाशक और प्रेमास्पद है वही दयित है। दयित संबोधन से गोपियां अपने प्रति श्री कृष्ण की अनुकंपा उत्पन्न कर रही हैं। दैन्य से भरकर कह रही हैं कि हम दुखियां हैं, तुम्हारी अनुकंपा के योग्य हैं। हे दयित, तुमने ही हमारा चित्त हरण किया है। तुम में हमारी ऐसे अनुरक्ति का कारण तुम ही हो। क्षीर स्वामी की इस निरुक्ति के अनुसार श्री कृष्ण के प्रति किंचित अभियोग या तिरस्कार भी व्यंजित हुआ है। ब्रज देवियां बोली, हे प्रिय, तुम्हारे जन्म के समय से ही यह ब्रजधाम सर्वोत्कर्ष के साथ विराज रहा है। ब्रज सभी प्रकार की संपदा की आवास भूमि हो गया है। यहाँ किसी को किसी प्रकार का दुख, शोक आदि नहीं, सब बड़े सुख से हैं। तुम्हारे जन्म से पूर्व ब्रजधाम इतना समृद्धि संपन्न नहीं था। आज ये वैकुंठ से भी अधिक उत्कर्ष युक्त होकर विराजमान है। वैकुंठेश्वरी लक्ष्मी देवी इसी ब्रजधाम का आश्रय लेकर अवस्थान कर रही है। श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय ही श्रीपाद सुखदेव मुनि ने कहा है, हे राजन, नंद की ब्रजपुरी श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय से ही सर्व समृद्धि संपन्न हो गई। श्री हरि का निवास स्थान होने से निज गुणों से वो रमा की विहार स्थली हो गई। ब्रज देवियों की उक्ति ते जन्मना जन्मन शब्द की तृतीया का एक वचन है। यहाँ जन्म का अर्थ है आविर्भाव। श्री कृष्ण स्वयं भगवान जन्म रहित हैं, फिर भी ऐश्वर्य ज्ञान गंध शून्य शुद्ध माधुर्यवती ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण के जन्म समय से ही ब्रज की समृद्धि की बात कही है। वैकुंठेश्वरी ने ब्रज धाम का आश्रय लिया है, इसलिए ये समृद्धि हो ऐसा नहीं, ये ब्रज का स्वाभाविक ऐश्वर्य है। आरंभ में जयति के प्रयोग से यही जाना जाता है। इंदिरा ने ब्रज धाम का आश्रय लिया। इधि धातु से इंदिरा शब्द निष्पन्न हुआ है। परम ऐश्वर्य के लिए इधि धातु प्रयुक्त होती है। अमर कोश में लक्ष्मी के पर्याय के रूप में इंदिरा शब्द लिया गया है। वही ब्रज श्रयते के अर्थ सेवा और आश्रय दोनों के लिए लिया जाएगा। वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी ब्रज की निरंतर सेवा कर रही है। वो वैकुंठ में सेव्य हैं, पर ब्रज धाम को वैकुंठ की अपेक्षा सर्व समृद्धि पूर्ण जानकर ही वो निरंतर ब्रज की सेवा कर रही हैं। उन्होंने सर्व माधुर्य सार श्री हरि का विशेष प्रादुर्भाव देखकर ब्रज का आश्रय लिया। यहाँ उभय पद के अर्थ में ही क्रिया पद का प्रयोग हो सकता है। पतिव्रता शिरोमणि महालक्ष्मी ने स्वयं भगवान का ब्रज में विशेष आविर्भाव देखकर उनकी माधुर्य लीला के दर्शनार्थ ब्रज में आश्रय लिया। ये स्वकीय कार्यार्थ, इसलिए श्रयते ऐसा पद प्रयुक्त हो सकता है। फिर सभी के हित में ब्रज का आश्रय लेने के लिए महालक्ष्मी का ब्रज में आगमन और अधिष्ठान हुआ। इस अर्थ में परस्मैपदी श्रयति ये प्रयुक्त हो सकता है। यहाँ लक्ष्मी और संपत्ति दोनों की अभिन्नता ली गई। लक्ष्मी के अधिष्ठान से संपदा की वृद्धि। प्रचुर संपदा देखकर सब कहते हैं कि यहाँ लक्ष्मी का अधिष्ठान है। ब्रज देवियों ने उसी भाव से महालक्ष्मी का ब्रज में अधिष्ठान बताया है। ब्रज देवियाँ बोली, कमला के अधिष्ठान से यहाँ सभी का सभी प्रकार का मंगल हुआ है। इस परम समृद्धि संपन्न ब्रज में दैव की मारी केवल हम ही दुखी हैं, और फिर वो दुख इस समय पराकाष्ठा पर है। तुम सर्वज्ञ परम दयालु हमारे प्राण वल्लभ होकर भी ये नहीं समझ रहे। हे दैत, तुम एक बार हमारा दुख देखो, तुम पर दुख कातर हो, देखकर अवश्य ही हम पर करुणा करोगे। ये निगूढ़ अभिप्राय है। यदि श्री कृष्ण कहें तुम लोगों का दुख क्या है, तो इसका उत्तर देती हैं, हम सब रात के समय गहन वन में तुम्हें खोजती फिर रही हैं। इससे बहुत परिश्रम, परिभ्रमण और अन्वेषण आदि सूचित हुआ। श्री कृष्ण बोले, मुझे खोजने की आवश्यकता क्या है? तो उत्तर देती हैं, तावका हम तुम्हारी ही हैं, हमें तुमने ही अपने बल पर अंगीकार किया है, हम तुम्हारी हैं। ये अभिमान तुमने ही हमारे हृदय में जगाया है, तभी तो हम सब वन वन में तुम्हें खोजती फिर रही हैं, बड़ी दुखी हो रही हैं। तुम सर्वानंद निकेतन हो, तुम्हारे चरणों में तन मन प्राण समर्पित करके भी हमें इतना दुख भोगना पड़ रहा है। ये केवल हमारा दुर्भाग्य नहीं, तुम्हारे लिए भी विशेष लज्जाजनक है। सरितपति सागर के तट पर
चिर दिन वास करने पर भी पक्षी को पिपासा शांत करने के लिए सरोवर का जल पीना पड़े तो ये महासागर के लिए तो बड़ा ही लज्जाजनक है। मानो श्री कृष्ण कह रहे हैं, तुम लोग मुझे दैत्य कह रही हो, दैत्य के विरह में तो दैत्या का प्राण धारण करना ही संभव नहीं है। तो नर लोक में निष्कपट प्रेम नहीं होता, यदि होता है तो उसमें विरह नहीं होता, विरह होने पर तो कोई भी प्राण धारण नहीं कर सकता। फिर तुम लोग प्राण धारण किस तरह किए हो? तो इसका उत्तर देते हैं, त्वयि धृता सब, ये सत्य है, पर हम लोग तुम्हारे लिए मर नहीं सकते, तुम्हारी प्राप्ति की आशा से ही बची हुई, अथवा तुम्हारे हमारे प्राण इंद्रिय आदि तो सब तुम्हें ही समर्पित है। एक जगह ये भी कहते हैं ना कि गोपियों ने कहा तुम नहीं आओगे तो हम सब प्राण त्याग देंगे, भूत बन के तुमको चिपट जाएगी। लाख बार तपाए सोने की तरह निर्मल और विशुद्ध कृष्ण सुख भावना में आत्मेंद्रिय सुख वासना शून्य है गोपियों का प्रेम। वो इस गहन रात्रि में कृष्ण के वंशी नाद के आकर्षण से आत्मीय परिजन वेद धर्म लोक धर्म सब त्याग कर अनुराग से भरकर कृष्ण सेवा के लिए वृंदावन दौड़ी आए हैं, और श्री कृष्ण उनके साथ मिलन आनंद से विरत होकर गहन वन में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं। उनकी सेवा कर उन्हें सुखी नहीं कर पा रहे, ये सबका दुख है। ये दुख ही वो श्री कृष्ण चरणों में निवेदन कर रही हैं। महाभाववतियों के हृदय में आत्म सुख वासना की गंध मात्र नहीं है, इसलिए इस रस में मृत्यु नहीं है, मृत्यु की बस चेष्टा ही व्यक्त होती है। उन लोगों की देह तो श्री कृष्ण सेवा के उपकरण है, मन प्राण सब श्री कृष्ण चरणों में ही समर्पित हैं, इसलिए मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। किसी ने कहा ना मर क्यों नहीं गई, तो मृत्यु ने कहा कि मैं तो रोज जाती हूँ, प्राण ही नहीं है, प्राण तो प्रभु जी के पास, तो प्राण ही नहीं तो लेके किसको? हे कृष्ण, तुम हमारे प्राणों के प्राण, हृदय वल्लभ और परम प्रिय हो। तुम्हारे प्रादुर्भाव से ये ब्रज धाम वैकुंठ से भी अधिक समृद्धिशाली हो गया। तुम्हारे प्रादुर्भाव के दिन से ही पक्षोमनाथ की अंक लक्ष्मी इस ब्रजधाम का निरंतर आश्रय ले रही है। उनके आविर्भाव से ये ब्रजधाम सर्व समृद्धि से भर उठा है। प्रत्येक घर में धन संपदा आह्लाद आनंद विराज रहा है। इतने आनंद में भी हम तुम्हारे विरह में दुख अनल में जली जा रही हैं, और इस निदारुण विरह में हमारा मरण भी नहीं हो रहा है, केवल इस आशा में कि तुम्हें देख पाएंगी देह में प्राण बने हैं। जैसे ही ये आशा भंग होगी तो मृत्यु हो जाएगी। पंडित लोग ये भी बताते हैं ना कि जो कोई कुछ खाती नहीं पीती नहीं विरह में, तो वो दूसरी कहती है ये दवाई ले ले, ये खा ले, वो खा ले, तेरी ये हालत देख के वो आएंगे तो क्या करेंगे, अच्छा भी नहीं करेंगे। हे दैत्य, कृपा कर एक बार दर्शन दो। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की प्रार्थना में भी इसी के अनुरूप लिखा है कि हे दीन दयार्द्र, हे नाथ, हे मथुरा नाथ, मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा? तुम्हें देखे बिना हृदय अत्यंत कातर हो गया है, मुझे चित्त विभ्रम हो गया है, अब मैं क्या करूं? मुक्ताफल ग्रंथ के टीकाकार श्रीपाद हेमाद्री ने गोपी गीत के श्लोकों का उल्लेख चित्र काव्य के संबंध में किया है। इस श्लोक के प्रत्येक चरण का द्वितीय अक्षर य है। प्रत्येक चरण का प्रथम अक्षर और सप्तम अक्षर एक है। श्री सनातन गोस्वामी पाद और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने अपनी टीकाओं में ये उल्लेख किया है। हे प्रिय, तुम्हारे आविर्भाव के दिन से इंद्रा ने इस ब्रज धाम का आश्रय ले रखा है, तभी ब्रज सर्वोत्कर्ष के साथ विराजमान है। ब्रजवासी मात्र यहाँ परम सुख से वास कर रहा है, फिर यहाँ रहने वाली तुम्हारी इन दैताओं का ऐसा पराभव या ऐसी दुर्दशा क्यों? निज जन इन अबलाओं को इस वन भूमि में त्याग कर तुम अंतर्धान क्यों हुए? हे प्रिय, कृपया कर इन अबलाओं के नयन गोचर। मैंने पढ़ा था ना खंडारा जी वाले गोपी हाँ। गीत में, तो उनका ध्यान जो है पहले अपने पर गया, हम बड़ी सुंदर हैं, हम बड़ी ये हैं, इसलिए हमको अंगीकार किया हुआ। जो ही उनका अपने पर ध्यान गया कि हम ऐसी हैं, तो अंदर ध्यान हो गया। अब उन पर ध्यान गया, जब अंदर ध्यान हो गया, तब ये लोग गीत गाए। तो
अहम मतलब इसमें जगाए कि जब हम आगे आके हमारे में क्या गुण है जो भगवान हमारे पीछे पीछे फिरते हैं।